मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो बहुत सारे लोग जो है जानना चाहते हैं। मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं अभी रीडिंग के लिए कि ये मेरा तो ट्विन फ्लेम है, मेरे को छोड़ के चला गया, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हर कोई नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जितना आप लोगों ने हाइप बना के रखा हुआ है वैसा कुछ नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो बहुत ब्रूटल है। इट्स नॉट लाइक अ फेरी टेल वर्ल्ड, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है। इसीलिए ओनली द चूजन वंस आर देयर जिनको ये ट्विन फ्लेम जर्नी मिलता है। ज़रूरी नहीं होता है कि ट्विन फ्लेम्स मिले एक जन्म में, उनको मिलने के लिए जन्मों लगते हैं कभी कभार। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी बेसिकली होता क्या है। जनरली अगर हम लोग कॉस्मिक लेवल पे बात करें तो रिलेशनशिप्स तीन तरह की होती है: ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कार्मिक रिलेशनशिप्स। सोलमेट क्या होता है कि आपके जो सोल फैमिली है, जहाँ पे अभी आपकी फैमिली है, मम्मी पापा वट एवर इट इज़, उसके बियॉन्ड एक सोल फैमिली है जिसका आपके सोल के साथ कनेक्ट है। ज़रूरी नहीं है कि वो रोमांटिक रिलेशन ही हो। आपका अगर किसी लड़की के साथ आपकी बेस्ट फ्रेंड भी है, उसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो वो आपकी सोल फैमिली का हिस्सा है, वो आपका सोलमेट है। किसी किसी का तो कुत्ता बिल्ली भी होता है सोलमेट। तो ज़रूरी नहीं है कि इंसान ही हो सोलमेट। सोलमेट एक लाइफ टाइम में बहुत सारे होते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जो है वो सिर्फ एक होता है हर लाइफ टाइम में। वही होता है, वो आपके सोल का पार्ट होता है, वो कोई और हो ही नहीं सकता है। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और कार्मिक रिलेशन क्या होता है कि कार्मिक रिलेशन होता है जो आपको एक कर्म सिखाता है, कि एक लेसन सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी के साथ रिलेशनशिप में था और वो रिलेशनशिप बहुत बहुत बुरी तरह से टूट गया, यू आर बीइंग बिट्रेड। तो उसके बाद आपने रिवेंज लेना स्टार्ट कर दिया एंड समथिंग लाइक दैट। तो आपने वो लेसन नहीं सीखा, आपको उससे लेसन सीखना था कि आप फॉरगिव कैसे करो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। और जब तक आप ये लेसन नहीं करते हो, आपको बार 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 हर जन्म में यही कर्मा फेस करना पड़ता है, जो हम कर्मा क्रिएट करते हैं इन द प्रीवियस लाइफ टाइम। तो दैट इज़ कार्मिक रिलेशनशिप, जो बहुत इंटेंस होता है और जो बेसिकली लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता और वो टूट जाता है, जो हमको हमारे ज़िंदगी में एक लेसन सिखाने के लिए आता है। तो आज का टॉपिक बेसिकली ट्विन फ्लेम्स बेस्ड है कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो जो जिस इंसान के साथ अभी डील कर रहे हो आप, वो आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं। ट्विन फ्लेम का अगर हम लोग हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो राधा कृष्ण जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है ट्विन फ्लेम की। एक सोल के दो पार्ट। ज़रूरी नहीं है कि वो हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, लेकिन एक सोल का दो पार्ट। इसकी ओरिजिन कैसे होती है? जब हम लोग इनकारनेट होते हैं फ्रॉम द सोर्स। सोर्स मतलब किसी को भी आप पकड़ लो जिनको आप मानते हो, लाइक भगवान, गॉड, अल्लाह, वॉट एवर, जहाँ से हम लोग जन्म लिए हैं फ्रॉम द सोर्स, वहाँ पे हम लोग एक सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिसके तहत हमें हमारी लाइफ का डिवाइन पर्पस है कि किस पर्पस से हमें जन्म लिया है, वो पर्पस पूरा करना है। किसी किसी का डिवाइन पर्पस होता है कि वो लोगों की हीलिंग करे, किसी किसी का कि लोगों की बेटरमेंट करे। तो उस पर्पस को पूरा करने के लिए जो है सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। और उस दौरान ये जो सोल है आपका, इसको दो पार्ट्स में भाग किया जाता है। एक होता है डिवाइन मास्कुलाइन, एक होता है डिवाइन फेमिनाइन। जो डिवाइन मास्कुलाइन होता है, ज़रूरी नहीं होता कि वो हमेशा लड़के के शरीर में हो। कभी कभी लड़कियां भी डिवाइन मास्कुलाइन की एनर्जी जो है वो कैरी करती है। और डिवाइन फेमिनाइन जो है, ज़रूरी नहीं होता कि वो हमेशा लड़की ही हो, कभी कभी लड़के में भी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज आती है। इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी, नॉट द आउटर 3D बॉडी। तो डिवाइन मास्कुलाइन क्या होती है? डिवाइन मास्कुलाइन ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होती है, स्पिरिचुअली इतना ग्रो नहीं होता है। उसके बाद डिवाइन मास्कुलाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि वो अग्रेसिव होते हैं। उसके बाद एक क्लियर इमेज होता है उसमें। उसके बाद स्पिरिचुअली इतना अवेकन नहीं होता, गिविंग नहीं होता, मटेरियलिस्टिक है, 3D वर्ल्ड में ही कन्फाइंड है और स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्शन कम है। इन द कॉन्ट्रेरी डिवाइन फेमिनाइन जो है वो बहुत ज़्यादा पाइशियन एनर्जी है, मतलब वाटर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनली ग्रोन है, स्पिरिचुअलिटी में अवेकन है और
वो क्या होता है, वो हमेशा देने में बिलीव करती है। डिवाइन फेमिनाइन इज़ वेरी इमोशनली कैरिड अवे, वेरी इमोशन। और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी ये है कि सबसे ज़्यादा अवेकेंट वो होती है, सबसे पहले अवेकेंट वो होती है। और डिवाइन फेमिनाइन पे लाइट जो है, मतलब ऊर्जा शक्ति, अच्छी शक्तियाँ जो है वो हमेशा ब्लेस्ड रहती है, हमेशा एंजल से घिरी रहती है डिवाइन फेमिनाइन। और डिवाइन मास्कुलाइन ऑन द कॉन्ट्रेरी डार्क वर्ल्ड के लिए इसलिए इजी टारगेट होता है। डिवाइन मास्कुलाइन जबकि मटेरियलिस्टिक है, लेस स्पिरिचुअल है, तो इसीलिए ये जो डार्क वर्ल्ड है वो लोग इजी टारगेट बनाते हैं डिवाइन मास्कुलाइन को। क्या होता है आगे, चलिए देखते हैं। अब तो पहले देखते हैं कि व्हाट आर द साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम्स। यू फील एज ही इज़ योर मिरर इमेज। ट्विन फ्लेम जो होता है वो बेसिकली आपको मिरर करता है। जब आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आते हो या ट्विन फ्लेम को मिलते हो, तो यू फील दैट दिस पर्सन इज़ योर मिरर इमेज। आप अपनी ही रिफ्लेक्शन को देख रहे हो। इट्स नॉट कि फिजिकल अपीयरेंस में, नेचर वाइज अगर आप देखो तो यू फील दैट इट इज़ योर रिफ्लेक्शन, मिरर इमेज है। उसके बाद वेन एवर यू आर टुगेदर यू फॉरगॉट ऑल योर फियर्स। तो यहाँ पे आप जब साथ में होते हो तो आप चाहे जितना बीमार हो, जो भी परेशानियाँ हैं, दैट टाइम you feel that the world is on a pause button and nothing is going to be wrong. It's a very happy go round जब आप लोग साथ में होते हो। और उसके बाद जब आप ट्विन फ्लेम के साथ होते हो, आपको हर जगह पे सिंक्रोनिसिटीज दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल आप घड़ी देखोगे, यू विल सी दिस ट्विन फ्लेम नंबर 1111, दिस और इन्फिनिटी सिंबल। ये सिंबल्स अगर आप देखोगे तो आपको एंजल्स का ये मैसेज होता है कि आप ट्विन फ्लेम के यूनियन में, ट्विन फ्लेम के जर्नी में हो। और इन्फिनिटी सिंबल जो है दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। However, we define twin flames as those whose souls have agreed to reincarnate together across many lifetimes. जब जन्म नहीं लिया होता है तो उस सोर्स के टाइम पे ये ट्विन फ्लेम्स जो है वो अग्री करते हैं। उस सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये उन्होंने अग्री किया होता है कि जितने भी जन्म, जितने भी रीइंकारनेशन होंगे, जब तक उनका मोक्ष नहीं मिलेगा उनको, दे विल रीबर्थ अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जब तक उनका कर्म पूरा नहीं होता है। और दे विल रीइंकारनेट टुगेदर। और अगर किसी एक की डेथ हो जाती है वो दूसरे की वेट करेगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। The purpose of the twin flame union is to help each other to spiritually grow, expand and reach spiritual illumination. ट्विन फ्लेम्स जो होता है, इसीलिए मैंने कहा कि हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता। ट्विन फ्लेम्स में वही होता है जिनको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलती है भगवान की या गॉड की तरफ से। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं वो लोग अवेकनिंग स्टेज से गुजरना पड़ता है। उनकी साइकिक एबिलिटी बढ़ जाती है, उनको पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। और बेसिकली ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो एम्पैथ होते हैं, उनको दूसरे की फीलिंग्स पता चल जाती है। तो ये ट्विन फ्लेम्स जो है वो हर कोई नहीं बन सकता, वो गिफ्टेड होते हैं लोग, वही ट्विन फ्लेम जर्नी में जाते हैं। और अच्छी बात है ये, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो जर्नी होती है वो अच्छा नहीं होता है, इट्स वेरी ब्रूटल और बहुत चैलेंजिंग होता है। इसीलिए हर किसी को ये चैलेंजेस फेस नहीं करने होते हैं। जिनको लगता है कि भगवान को, जिनको लगता है कि ये कर सकते हैं, उन्हीं को ये ट्विन फ्लेम जर्नी मिलती है। तो अब हम देखेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ट्विन फ्लेम रिलेशन। जो ट्विन फ्लेम कपल होता है ना, उनको क्या होता है, वो लोग 5D में इंट्यूटिवली कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनको बात करने के लिए वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती। आप यहाँ पे हो, आपका ट्विन फ्लेम किसी और कंट्री में है, तो इफ़ यू विल सेंड टेलीपैथिक थॉट, ही और सी विल रिसीव इट इन द 5D। इसको वो ड्रीम्स की तरह देखेंगे, दोनों सेम ड्रीम्स देखते हैं। उसके बाद दोनों सोचते सेम हैं, नॉट इन द पॉजिटिव सेंस। अगर एक कोई षड्यंत्र रच रहा है, दूसरा भी वैसा ही रचेगा। तो इस तरह का सोल कनेक्शन है। और मतलब ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो इंट्यूटिवली कनेक्ट कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी क्या होती है उसके ऊपर भी हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं। तो ट्विन फ्लेम्स जो होती है, मेन थिंग वो टेलीपैथिकली कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। ज़रूरी नहीं होता कि डिस्टेंस कितना हो, वो क्या डिफरेंसेस हो, कोई मैटर नहीं करता। वो लोग टेलीपैथिकली अब एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। या फिर अगर एक प्रॉब्लम में होता है, दूसरे को पता चल जाता है।
एक और एग्जाम्पल है ट्विन फ्लेम का, शिव और शक्ति का। जैसे हमने ये फोटो देखा है कि एक सोल के दो पार्ट्स हैं, शिव और शक्ति। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्विन फ्लेम रिलेशन। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स और हिडन पार्ट्स ऑफ ईच अदर। ओके, तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की खासियत ये है कि जैसे मैंने बोला कि नॉट ओनली द गुड थिंग्स, ट्विन फ्लेम्स जो होती है वो दोनों एक दूसरे की बुरी थिंग्स को भी मिमिक करता है, मिरर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो एक ट्विन है वो बहुत झूठ बोलती है, बहुत मैनिपुलेट करती है, तो दूसरे में भी ये आती है कि वो किधर ना किधर तो झूठ बोलती है। ठीक है, तो किधर ना किधर दोनों में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज बहुत होती है। अब हम देखेंगे असली पार्ट, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ट्विन फ्लेम। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि लाइफ टाइम में बहुत सारे सोलमेट्स मिलते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम सिर्फ एक होता है। सोलमेट ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ रिलेशनशिप ही हो। सोलमेट्स बहुत आपका कुत्ता बिल्ली भी होता है, किसी किसी के तो एनिमल्स भी होते हैं, तो किसी के मदर फादर होते हैं, किसी के बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी का रिलेशनशिप होता है, एक्स रिलेशनशिप भी होता है। तो एक लाइफ में बहुत सारे सोलमेट्स होते हैं और बहुत सारे कार्मिक्स होते हैं। कार्मिक वो होता है, कार्मिक रिलेशनशिप और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप दोनों बहुत ज़्यादा इंटेंसिव, दोनों बहुत ज़्यादा इंटेंस है। तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। ये बहुत क्रूशियल होता है। जैसे कि मैंने बोला कि हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी की जो एनर्जी है उसको हैंडल नहीं कर सकता है। ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयर होते हैं। जनरली 54 to 55 कपल्स ही होते हैं पूरे यूनिवर्स में जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में होती है। और उसमें भी आप सब पार्ट्स हो सकते हैं, जो गाइड ट्विन फ्लेम होता है, उसके बाद और हेल्पर ट्विन फ्लेम होता है। तो ट्विन फ्लेम्स के भी पार्ट होते हैं, वो हम लोग अलग वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। सबसे पहला स्टेज जो है दैट इज द सर्च स्टेज। सर्च स्टेज में क्या होता है कि मान लीजिए आप अपने एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो, बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, जो आपका कंपेनियन है, पार्टनर है, वटेवर जो कार्मिक है अभी, उसके साथ आपका बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, समथिंग इज़ मिसिंग, ऐसा टाइप का फीलिंग होता है कि यू फील इनकम्प्लीट, यू फील समथिंग इज़ मिसिंग, मुझे लाइफ में कुछ और अकम्प्लिश करना है, कुछ और चाहिए, लेकिन वो और क्या है आपको नहीं समझ में आता है। दैट इज़ द सर्च फेज, क्योंकि आपके सोल का ही एक पार्ट जो है वो दूसरे साइड में है, वो ये नहीं है, वो कहीं और है। तो इसीलिए आप अपने आप को इनकम्प्लीट फील करते हो, चाहे वो कितना भी अच्छा आपका जो अपोजिट है, जो कार्मिक रिलेशन है, वो चाहे जितना भी अच्छा हो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपको सब कुछ देता हो, सब कुछ प्यार एंड लविंग लवी रिलेशनशिप हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप इनकम्प्लीट फील करते हो। सो दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द सर्च फेज। उसके बाद जब आप ट्विन फ्लेम से मिलने की मतलब तैयारी कर रहे होते हो, तब आप अवेकनिंग फेज़ में होते हो। अवेकनिंग फेज़ में आपको जो यूनिवर्स है वो तैयार करती है ताकि आप ट्विन फ्लेम की एनर्जी, इंटेंस एनर्जी को फेस कर सको। जब ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को मिलते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी होती है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी होती है वो मतलब यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती है, और डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज, उसमें डार्क वर्ल्ड की एनर्जीज आती है और वो मटेरियलिस्टिक होता है। तो ये दो एनर्जीज जब मिलती हैं तो बहुत एक्सट्रीम एक्सट्रीम सिचुएशन होता है, बहुत एक्सट्रीम होता है। तो इसलिए यूनिवर्स आपको पहले से ही प्रिपेयर करती है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको सिंक्रोनिसिटीज दिखेंगी जब आप वेकेंट होने वाले होंगे, आप स्पिरिचुअली और ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाओगे, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने लगोगे, तो अवेकनिंग होती है। और ये बेसिकली डिवाइन फेमिनाइन को होता है मोस्टली, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन पे डार्क वर्ल्ड की मोस्ट डार्क नाइट ऑफ द सोल जिसे बोलते हैं, उसकी पावर ज़्यादा होती है। तो डिवाइन मास्कुलाइन के पास उनकी पावर्स होती है, उनका शील्ड होता है। तो इसीलिए डिवाइन मास्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन जब मिलते हैं ना, तो पहला स्टेज क्या होता है कि जब कैजुअल मीट हो गई डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मास्कुलाइन की, तो क्या होता है कि डिवाइन अपनी फेमिनाइन जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, एक तरह का जैसे बोलते हैं भगवान का आशीर्वाद वो है। तो उसमें बहुत ज़्यादा यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जीज होती है जो कि वो डिवाइन मास्कुलाइन को देती है।
और इस वजह से ये डार्क वर्ल्ड जो है वो डिवाइन मास्कुलाइन को अपना टारगेट बनाती है और उसको शील्ड कर देती है, जिसकी वजह से जब डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मास्कुलाइन पहली मीटिंग में मिलते हैं, उसके बाद से डिवाइन मास्कुलाइन की लक जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो पहले जो था दिखने में इतना ठीक नहीं था, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो ये डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो और ज़्यादा चार्मिंग हो जाता है, उसकी और ज़्यादा ग्रोथ होती है, फाइनेंशियल ग्रोथ, जिसकी वजह से उसमें और ज़्यादा ईगो आता है, और ज़्यादा लोग उसके अट्रैक्ट होते हैं। और ये किसकी वजह से? ये डिवाइन फेमिनाइन की पॉजिटिव एनर्जीज की वजह से, जो वो डिवाइन मैस्कुलाइन को दे रही है, और उसके साथ साथ ये डार्क वर्ल्ड उसको पावर दे रही है, जिसकी वजह से ये जो है ये ऐसा हो रहा है। डिवाइन मैस्कुलाइन को एक तरह से लक लॉटरी लग जाना होता है, उसको एब्यूडेंस होता है, उसके बाद उसका पावर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें ईगो आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है, अग्रेशन आ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आने लगती है, जिसकी वजह से हमारा ट्विन फ्लेम जर्नी का नेक्स्ट स्टेज होता है, दैट इज़ द रनिंग एंड चेजिंग फेज। ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल फेज होता है, और कभी कभी किसी के लिए ये पूरी लाइफ टाइम तक चलता है, क्योंकि इस जो अवेकनिंग प्रोसेस के बाद डार्क वर्ल्ड की पूरी नज़र जो है वो डिवाइन मास्कुलाइन पे होती है। डार्क वर्ल्ड की एनर्जीज जो है वो बेसिकली ये चाहती है कि ये यूनियन ना हो, क्योंकि ये यूनियन होता है तो यूनिवर्स के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे दोनों मिलके। तो इसीलिए डार्क वर्ल्ड की जो एनर्जीज है वो पूरी कोशिश करती है कि डिवाइन मास्कुलाइन को पूरी तरह से कवर कर सके अपनी पावर से। पावर्स इन द सेंस ईगो, एटीट्यूड, लस्ट, ये जो है वो डार्क लो डायमेंशनल एनर्जी की पावर्स होती है। इसको मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट इज लस्ट, दोनों की कंपैरिजन करते हैं। जो डिवाइन फेमिनाइन की पावर है दैट इज लव, और ऑन द कॉन्ट्रेरी जो डिवाइन मास्कुलाइन की पावर है दैट इज लस्ट। डिवाइन फेमिनाइन जो है वो इमोशनल है, डिवाइन मैस्कुलाइन ऑन द कॉन्ट्रेरी मटेरियलिस्टिक है। डिवाइन फेमिनाइन जो है वो ग्राउंडेड है ऑन द अर्थ, ग्राउंडेड है अपनी अर्थ से। ऑन द कॉन्ट्रेरी डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो हमेशा इनसिक्योर्ड और फियर से घिरा रहता है, कहीं मेरी प्रॉपर्टी चली तो नहीं जाएगी, कहीं मेरा चार्म चला तो नहीं जाएगा, कहीं मेरी फेम चली तो नहीं जाएगी। तो ये सारी डिफरेंसेस होती है ऑफ द डिवाइन फेमिनाइन एंड द डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज। उसके बाद आता है रनिंग एंड चेजिंग फेज। तो एक बार दोनों जब इनकाउंटर करते हैं, तब ट्विन फ्लेम की एनर्जी जो डिवाइन फेमिनाइन है उसकी एनर्जी इतनी इंटेंस होती है कि डिवाइन मैस्कुलाइन जो है उससे भागने लगता है, वो एनर्जी को ले नहीं पाता है, क्योंकि इसमें जो है डिवाइन फेमिनाइन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भरी हुई है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा लाइट की एनर्जीज है, और इसमें बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज है। तो ये जब दोनों मिलते हैं तो ये डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो भागने लगता है, और ये इसके पीछे पीछे भागती है। यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअल हीलर्स क्या करते हैं, बोलते हैं कि मेडिटेशन करो और अपने ट्विन फ्लेम को और याद करो एंड समथिंग काइंड ऑफ थिंग, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना आप चाहे आप उसको ब्लॉक कर दो, कम्युनिकेशन बंद कर दो, लेकिन अगर मन ही मन में आप उसको याद करोगे तो आप उसको और ज़्यादा पावर दे रहे हो, और ज़्यादा नेगेटिव वर्ल्ड को और ज़्यादा पावर दे रहे हो, ताकि वो उसको और चार्मिंग बनाए, जिसकी वजह से और ज़्यादा सेपरेशन टाइम हो जाएगा। तो इस स्टेज में क्या करना चाहिए, जब रनिंग एंड चेजिंग फेज आता है तो इंस्टेड ऑफ रनिंग आपको चेज नहीं करना चाहिए, यू हैव टू सरेंडर। अगर आपने उसे ब्लॉक भी किया हुआ है तो ब्लॉक रहने दो, अपने दिमाग से भी निकाल दो, पूरी तरह से अपनी जो एनर्जी है उसको किसी और चीज़ में डालो। फॉर एग्जांपल योर वर्क या फिर योर स्पिरिचुअलिटी, उन चीज़ों में डालो जहाँ पे आपको इंटरेस्ट है और जहाँ से आपको आउटकम मिलता है। पूरी तरह से डिवाइन मास्कुलाइन को भूल जाओ, अपने आप पे काम करो, दैट इज़ मिरर वर्क बोलते हैं। जितना आप अपने आप को हील करोगे उतना जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो अपने आप हील होगा। हील होने का मतलब ये नहीं है कि मेडिटेशन करने के टाइम पे जैसे बोलते हैं उसकी इमेज लाना एंड ऑल दैट, ये करने से और ज़्यादा टेलीपैथिकली कनेक्टेड होते हो। सबसे पहली चीज़ जो है वो कॉर्ड कटिंग होती है, कि कट करना होता है अपनी इमोशनल लेवल से, उसको पूरी तरह से कट करो और सरेंडर कर दो डिवाइन से। जैसे जैसे आप सरेंडर करने लगोगे डिवाइन तक, वैसे वैसे क्या होगा कि आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है जो आप अनइंटेंशनली अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को दे रहे थे वो डिमिनाइश हो जाएगा, और वो एनर्जी आपको ही मिलेगा।
उससे क्या होगा, डार्क वर्ल्ड भी अपना जो शील्ड है, अपना जो कवर है, उस डिवाइन मैस्कुलाइन से हटा देगा। उससे क्या होगा कि डिवाइन मैस्कुलाइन को पता चलेगा कि हाँ मेरी तो मतलब उसको अवेकेंड हो जाएगा, और आप लोग का जो रीयूनियन प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। यहाँ पे बहुत सारे जो ट्विन्स हैं वो ये गलती करते हैं कि रनिंग एंड चेजिंग फेस में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, भले ही ब्लॉक एंड कम्युनिकेशन ना करे, स्टॉक ना करे, लेकिन मेडिटेशन एंड ऑल करते हैं, जिससे वो टेलीपैथिकली कनेक्ट होते हैं, कॉर्ड कटिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर की एनर्जी ड्रेन हो जाती है, और जो डिवाइन जो मास्कुलाइन है उनके अंदर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो यहाँ पे ये करना है सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि अपने दिमाग से निकालना है, कॉर्ड कटिंग करना है, जितना भी मेमोरीज है जो भी है उसको निकालना है, एंड नॉट इन द सेंस ऑफ नेगेटिविटी। अगर आपको रिवेंज है तो उसको कन्वर्ट करो, उसको ट्रांसम्यूट करो टू लव में। ऐसा मेडिटेशंस है बहुत सारे कि ट्रांसम्यूटेशन की मेडिटेशन क्या होती है, वायलेट फ्लेम मेडिटेशन क्या होती है। तो अगर आपको चाहिए हो तो वायलेट फ्लेम मेडिटेशंस आप सुन सकते हो, जिससे आपकी जितनी भी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज है वो ट्रांसम्यूट होके पॉजिटिव वाइब्रेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद लास्ट स्टेज होता है, दैट इज़ द रीयूनियन फेज। और रीयूनियन फेज में डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन जो है वो मिलते हैं, और वो यूनिवर्स के लिए कुछ अच्छा करते हैं। उसके बाद उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा होता है। ज़रूरी नहीं होता कि एक जन्म में इसी जन्म मतलब एक ही जन्म में मिले। कभी कभी सोल ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उनको मिलने के लिए जन्मों लगते हैं, रीइंकारनेट होते रहते हैं जब तक वो नहीं मिलते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ब्रूटल और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो किसी हीलर से प्रैक्टिस मतलब दिखाइए कि आप हो या नहीं हो, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि लाइफ में कार्मिक रिलेशंस बहुत आते हैं जो आपको कुछ कर्म सिखाते हैं। जो नार्सिसिस्ट होते हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फिश नेचर के होते हैं, जिसको हम लोग ट्विन फ्लेम के साथ वो करते हैं, मतलब गलत समझ लेते हैं कि वो ट्विन फ्लेम रिलेशन है, क्योंकि दोनों की जो सिम्टम्स हैं वो सेम होती है ऑलमोस्ट। लेकिन कार्मिक रिलेशन जो होता है वो लास्टिंग नहीं होता है, वो सिर्फ आपको कुछ जीवन में कर्मा सिखाने के लिए आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पिछले जन्म में आपने किसी के साथ बहुत हर्ट किया हो, तो उसी जन्म में वही चीज़ आपके साथ इस जन्म में होगी, ताकि आप फॉरगिव करना सीख सको। तो कार्मिक रिलेशन जो होती है वो आपको कर्म सिखाते हैं, कुछ कि क्या कर्म सीखना, कोई लेसन सिखाते हैं। जैसे हमारे टीचर होते हैं, वैसे ही कार्मिक रिलेशंस होते हैं जो यूनिवर्स हमको सिखाते हैं कार्मिक रिलेशनशिप के ज़रिए। तो बेटर होता है उन रिलेशनशिप्स को फॉरगिव एंड फॉरगेट करें, क्योंकि जितना आप अंदर नेगेटिविटी रिवेंज रखोगे, नेगेटिव एनर्जीज और ज़्यादा भरी होती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है क्या नहीं, इसको आप कोई स्पिरिचुअल गुरु ही बता सकते हैं, क्योंकि साइंस जो होती है वो बेसिकली सिमिलर होती है ऑफ द कार्मिक्स एंड ऑफ द ट्विन फ्लेम्स। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो था ऑफ व्हाट आर ट्विन फ्लेम्स। तो ट्विन फ्लेम्स को किस तरह से रनिंग और चेजिंग फेज से एक्टिवेट बचा जा सकता है, क्या मेडिटेशन होता है, क्या सिंक्रोनिसिटीज़ होता है, और अभी 11-11 पोर्टल खोलने वाला है ट्विन फ्लेम जर्नी का, तो उसके रिलेवेंट क्या सिग्निफिकेंस है वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।